अगर आप भी 2026 में पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं और पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले हैं तो विशेष करके ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट में टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, चाहे आप बिहार से, चाहे आप झारखंड से, सभी बच्चों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कितने नंबर के आपके पेपर होते हैं, कैसे कैसे किस मोड में आपके पेपर होते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने 9th 10th 11th 12th पता नहीं कहां से पढ़ाई की होगी, कैसे पढ़ाई की होगी, जहां भी आप जुड़े होंगे अच्छी बात है। अब आप पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में आ रहे हैं तो यहाँ पे आप जुड़े जरूर रहेंगे। यहाँ से आपको हर एक प्रकार की जानकारी सबसे पहले देखने को मिलेगी। जो भी जानकारी, जो भी अपडेट्स वगैरह आती है, जो भी गाइडेंस वगैरह होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी कि आपके सामने कोई समस्या या फिर कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे बच्चे कभी कभी क्या होता है कि गलत तरीके के कॉलेज वगैरह को चूज कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उन्होंने ऐसे कॉलेज को चूज किया था जहां पे कोई प्लेसमेंट होता ही नहीं था। तो ये गाइडेंस आपको यहाँ से मिलती रहेगी कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है। ये तो आगे की बात होगी, आगे गाइडेंस वगैरह मिलती रहेगी। फिलहाल अभी हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले यूपी पॉलिटेक्निक के बच्चों के बारे में बात करते हैं, फिर बिहार के, फिर झारखंड के बारे में, सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका टोटल सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और कितने नंबर के आपके पेपर वगैरह होते हैं, कैसे पेपर होते हैं। तो सबसे पहले अगर यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपी पॉलिटेक्निक। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपके 25 क्वेश्चन और मैथ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। टोटल आपके 400 नंबर के पेपर होते हैं और 400 नंबर में कितना प्राप्त कर लेते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी वगैरह करना चाहते हैं, अगर आपको ई बुक के करिए की पीडीएफ वगैरह चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि बुक वगैरह इसके काफी महंगे आते हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू वगैरह चाहिए 1500 एमसीक्यू, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में। आपको ई बुक अर्थात बुक भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे खासे तरीके से होगी। इसके अलावा आपको 1500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले 10 साल के आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर अर्थात जो जीकअप का पेपर होता है, या फिर जो भी आप पॉलिटेक्निक करते होंगे, बिहार से होंगे तो बिहार का, झारखंड से होंगे तो झारखंड का, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ओरिजिनल बोर्ड पेपर से अर्थात ओरिजिनल पेपर से आपको ये फायदा मिलता है कि आपको भी खुद अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से भी आप अपनी तैयारी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपी की बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहेंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन पूछे गए, 100 में से आपने एमसीक्यू के फॉर्म में होता है, आपको बस टिक करना होता है। आपने 100 क्वेश्चन को टिक कर दिया, आपको जो आता है या फिर नहीं आता है, तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन जहां पे निगेटिव मार्किंग की बात आती है, अगर वहां पे अगर आपका निगेटिव मार्किंग होता तो जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं, तो इस केस में गलत क्वेश्चन करेंगे तो जो आपके सही क्वेश्चन रहेंगे वो भी क्वेश्चन आपके काट लिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/2 है या फिर 1/3 है या फिर 1/4 है। ठीक है, तो इसमें आपका यूपी पॉलिटेक्निक में कोई आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका एग्जाम कैसे होता है? तो ऑनलाइन मोड में होता है। आपको कंप्यूटर पे बैठ करके बस आपको एग्जाम देना होता है। ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम वगैरह एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। यूपी के बच्चों के लिए कौन एग्जाम कराता है? तो जीकअप, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश, आपका ये विभाग हो गया, यही आपका एंट्रेंस एग्जाम कराता है पॉलिटेक्निक के लिए। इसी प्रकार से ये बिहार का दिख रहा होगा, डीसीईसी यानी कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद से आपको झारखंड का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जेसीईसीईबी यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कराते हैं। तो बोर्ड के बारे में ऑलरेडी आपके पास जानकारी होगी। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो देख लीजिए, सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, ये चीज हो गया। कुछ और बुनियादी चीजें हैं, बच्चे पूछने लगते हैं सर पॉलिटेक्निक हम कब कर सकते हैं? तो पॉलिटेक्निक आप 10th पास करके भी कर सकते हैं, 12th पास करके भी कर सकते हैं, 11th पास करके भी कर सकते हैं। कम से कम जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास होनी चाहिए, और आपकी जो एज है वो 15 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 15 साल के हो चुके हैं और आप 2026 में मान लीजिए कि 10th का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस केस में भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। किसी भी साल, जैसे मान लीजिए कि आप 2027 में ले लीजिए, 28 में ले लीजिए, अगर उस साल आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि 10th के एग्जाम आपके फरवरी मार्च तक हो जाते हैं और आपका एंट्रेंस एग्जाम अप्रैल मई में जाकर के होता है और जून वगैरह में आपका रिजल्ट वगैरह आता है। तो आप क्या करेंगे, अगर उस ईयर में अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं उस साल, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक आप 10th के बेस पे भी कर सकते हैं, जो कि आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है,
और 12th के बेस पे भी कर सकते हैं, या फिर आप आपने ITI वगैरह किया हुआ है तो उसके बेस पे भी कर सकते हैं। आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्टली आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, जो कि आपका 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है। लेकिन जब भी आप फॉर्म फिल अप करेंगे, ये मेरी ओर से एक सुझाव है छोटा-सा, कि आप 10th के बेस पे ही फॉर्म को फिल अप करेंगे। बच्चे देखिए 99% बच्चे पॉलिटेक्निक करने आते हैं, वो 12th पास करके ही आते हैं, लेकिन जो फॉर्म फिल अप करते हैं वो 10th के बेस पे 3 साल का फ्रेश पॉलिटेक्निक करते हैं, जो कि आपके लिए बेटर रहता है। ये बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी, ठीक है? तो जब भी आप फॉर्म को फिल अप करेंगे, अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे हैं तो 12th के बेस पे आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप 12th करके ही आएँगे, 99% बच्चे 12th करके ही आते हैं। लेकिन जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल अप करते हैं वो 10th के बेस पे करते हैं। 3 साल का आपको फ्रेश पॉलिटेक्निक करना है, जो कि आपके लिए बेटर रहता है, पढ़ने में भी कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है? तो आप यूपी पॉलिटेक्निक का समझ गए कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 4 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। आप कितना नंबर प्राप्त करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन तरीके से आपका पेपर होता है। बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें तो बिहार पॉलिटेक्निक में देखिए फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टोटल 90 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, टोटल आपका 450 नंबर का होगा। इसमें भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें जो आपका पेपर होता है वो आपका ऑफलाइन में मोड में होता है, अर्थात पेन पेपर मोड में होता है। आप जाकर के वहाँ बैठेंगे, आपको पेन पेपर वगैरह मिलेगा, अर्थात कल के पेपर वगैरह मिलेगा। उसी पे आपको ऑफलाइन तरीके से पेपर देना होता है, जबकि यूपी पॉलिटेक्निक में आपका ऑनलाइन होता है। फिर झारखंड पॉलिटेक्निक की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, झारखंड की बात करें तो इसमें देखिए थोड़ा-सा अलग होता है। आपके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, मैथ के 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो 150 टोटल क्वेश्चन हो गए, ठीक है? इसमें आपका 90 टोटल क्वेश्चन हो गया, इसमें आपके यूपी में 100 हो गया, बिहार में आपका 90 हो गया और झारखंड में आपका 150 हो गया, और सभी क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के होंगे, तो 150 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, हो सकता है आगे चल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई सूचना, कोई बदलाव वगैरह हो, हटा दिया जाए, वो अलग की बात है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग हर साल होते रह रहा है, ठीक है? तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो क्वेश्चन आपको आता होगा उसी को आपको अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आता होगा उसको आपको छोड़ देना है। पेपर आपका ऑफलाइन तरीके से ही होता है। बोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कौन-कौन से विभाग आपके एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कराते हैं, ठीक है? तो ये मोटा-मोटी आप चीज़ समझ गए कि कम से कम आपका क्वालिफिकेशन 10th पास अगर आप हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक से एक फायदा होता है कि आपकी फीस भी कम लगती है, और कम समय में आपको अच्छा खासा जॉब देखने को मिल जाता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छा खासा जॉब देखने को मिल जाता है, अच्छी खासी सैलरी के साथ। इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक कर लें। और अगर आप कोई कोर्स वगैरह करने जाते हैं, जैसे बीए की बात करें, आपने सुना होगा कि बीए करके बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। फिर बीटेक की बात करें, हालांकि कोई भी पढ़ाई बुराई मैं नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये बुरी है, लेकिन बच्चे उस तरीके से उसमें पढ़ते नहीं है। उसका स्कोप ही ऐसा हो गया है कि उसका कोई स्कोप नहीं है। बच्चे ऐसे एडमिशन लेकर के घूमते रहते हैं बीए वगैरह में। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई सारी वैकेंसी आती है, जेई वगैरह की, एसएससी जेई, आरआरबी जेई अर्थात रेलवे में जेई के लिए। फिर आपका एएलपी अर्थात लोको पायलट हो गया, जिसे ट्रेन ड्राइवर कहते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आती है, प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी वैकेंसी है ही है। अच्छे खासे तरीके से पॉलिटेक्निक करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करेंगे कि हाँ आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। अर्थात अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी आपकी रखी हुई है। प्राइवेट सेक्टर में काफी सारी वैकेंसी वगैरह आती रहती है। तो इसमें यही होता है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद से तुरंत आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको जॉब देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें समझ गए, यूपी के बच्चे, बिहार के बच्चे और झारखंड के बच्चे, कि कितने-कितने नंबर के पेपर होते हैं, किस-किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, पेपर आपका कैसे होता है, कौन सा विभाग कराता है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स का सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे और सारी चीजों को वहां से प्राप्त कर लेंगे। काफी ज्यादा आपको वहां से हेल्प मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 10 साल के ओरिजिनल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये सारे चैप्टर्स के पीडीएफ भी आपको, नोट्स वगैरह भी आपको वहां पे धीरे-धीरे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो भी सारी चीजें यहाँ वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? ये दिख रहा होगा फिजिक्स का, यहाँ पे लगभग आपको 24 चैप्टर इसमें पढ़ने होते हैं। फिर केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें भी लगभग आपके 24 चैप्टर पढ़ने होते हैं। फिर इसके बाद से मैथ्स की बात करें तो इसमें लगभग आपके 40-41 चैप्टर पढ़ने होते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं बहुत मन से, ठीक है? उससे पता ये चल रहा है कि कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो इस केस में तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका पढ़ना बेकार, हालांकि बेकार नहीं हुआ, नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन एक तरीके से जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं आपके पास समय भी नहीं है, तो उस केस में तो ये थोड़ा सा करिए कि आपका समय वेस्ट हो गया। तो मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, वो भी आपको एप्लीकेशन पे सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है कि कम समय में आप अच्छे तरीके से
तैयारी करके आप देखिए तैयारी जैसे भी कीजिए, आपका सपना यही होगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिले और अच्छा खासा सरकारी कॉलेज मिले। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो फीस भी कम लगती है। अच्छा खासा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो आप जो आपकी नौकरी वगैरह है, वो अच्छे खासे तरीके से लगेगी, अच्छी खासी सैलरी के साथ लगेगी। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको तैयारी अच्छे खासे तरीके से करनी है कि आपको अच्छा खासा कॉलेज मिले, सरकारी कॉलेज मिले और अच्छा खासा सरकारी कॉलेज मिले और जैसे ही आप पॉलिटेक्निक पास करेंगे उसके बाद से आपको तुरंत आपकी नौकरी भी लग जाएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर की 1-2 साल तैयारी करके सरकारी नौकरी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह को ज़रूर देख लेना है और पिछले 10 साल के ओरिजिनल पेपर को भी आपको देख लेना है। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ या फिर डायरेक्टली आप जाकर के प्ले स्टोर पे सर्च भी करेंगे पॉली वाला टेक्निक ऐप, तो वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आपको डाउनलोड करके सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेना है और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए पॉलिटेक्निक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।